Hello, Milind. Welcome to Filmy Beat. Firstly, congratulations for Big Boss Season 15. कितने एक्साइटेड हो, नर्वस हो, क्या कुछ फीलिंग है आपकी? थैंक यू मोनिका जी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, तो दोनों बैलेंस्ड हैं। ये फीलिंग वैसी है जैसे मैं अक्सर स्टेज पे चढ़ता हूँ और उसके पहले जो फीलिंग नहीं आती है, मतलब बटरफ्लाइज इन द स्टमक, उत्सुकता होती है कि लोग कैसे होंगे, और नर्वसनेस भी होती है कि सब कुछ अच्छा चला जाएगा कि नहीं। तो ये वैसी फीलिंग है। ओके एंड रही बात, हम देखते हैं स्टेज पे आप जब गाते हो तो लोगों को नचाते हो, तो बिग बॉस के घर में भी क्या आप लोगों को नचाने वाले हो? मुझे लगता है मैं लोगों को नचाने वाला हूँ थ्रू माई म्यूजिक। मुझे लगता है मैं लोगों को हंसाने वाला हूँ थ्रू माई लाफ्टर, माई लेम जोक्स, माई फनी जोक्स। तो या मैं आई आई एम गोना गिव अ फुल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके एंड इसके अलावा बिग बॉस सीजन 15 आपने क्या सोच के ये सीजन चूज किया कि अभी आपको लगा कि करना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ये टीवी पे बाद में आएगा, वोट पे पहले है, तो क्या जी। हमको लगता है उतनी ऑडियंस भी देखेगी जितनी टीवी पे पॉपुलर थी, जितनी टीवी देखते थे? आई थिंक मुझे लगता है कि टीवी से ज्यादा वूट पे देखेंगे, क्योंकि हम सारे मोबाइल स्लेव्स हो चुके हैं आज की डेट में। हम सारे इंटरनेट पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि मन नहीं लगता मुझे तो। मैं तो सोता भी मोबाइल को सर्व करते करते सोता हूँ। मुझे नींद ही ऐसे आती है। मुझे लगता है कि ये सीजन जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है, मोबाइल हिस्ट्री के अंदर भी, इंटरनेट हिस्ट्री के अंदर भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या सोच के किया मैंने, क्योंकि मेरी मम्मी का फेवरेट शो है। तो वहां वहां से किया, वो रीजन थी एक। मैं वैष्णो देवी बहुत ज्यादा जाता हूँ, बहुत ज्यादा मानता हूँ, तो वाले पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तो जब जैसे ही मैं दर्शन करने जा रहा था तब मुझे कॉल आया कि विल यू बी इंटरेस्टेड। तो दिस वाज फॉर मी, इट वाज अ प्योर सिग्नल कि आप गाने भी करो, बट द वुमन अप देयर इज सेइंग कि आप गाने भी करो एंड यू गोना कम टू टेलीविजन एंड डू बिग बॉस आल्सो। दैट्स अमेजिंग। एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि आपकी मम्मी बिग बॉस की फैन थी, तो डेफिनेटली घर में बिग बॉस तो देखते ही होंगे। सो जी। आपने भी थोड़ा बहुत तो फॉलो किया होगा, तो कौन सा ऐसा सीजन है जो आपने फॉलो किया है और कौन सा ऐसा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट था? देखो, जब बिग बॉस का सीजन चालू होता है ना, तब हमारा भी सीजन चालू हो जाता है, आर्टिस्ट का भी सीजन चालू होता है। देन इट्स लाइक अ कार्निवल। वेडिंग्स आर एवरीवेयर। वहां पे जाके परफॉर्म करना होता है, कॉर्पोरेट शोज में परफॉर्म करना होता है, इंटरव्यूज होते हैं, गाने होते हैं, बहुत सब कुछ होता है। तो टीवी देखने का टाइम थोड़ा सा कम होता है, मिलता नहीं है। मैंने ऑन एंड ऑफ सीजन देखे हैं, बट मैंने थॉरोली फॉलो नहीं किया कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। ऑल्दो सुयश एंड प्रिंस आर माई टू फेवरेट कंटेस्टेंट्स, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बिग बॉस के बाद मुझे मिले। एंड दे आर सो हम्बल, दे आर सो रियल। मुझे लगता है कि जो जीता उसको जीतना ही चाहिए था। या ओके एंड जैसे कि अभी आपने कहा सुयश एंड प्रिंस ये दोनों आपके दोस्त थे, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ टिप्स इन्होंने आपको दी? अगर आपने बात की तो कुछ मैसेज इन्होंने दिया, एडवाइस दिया कैसा रहना कैसा नहीं रहना? इन्होंने बस मुझे एक चीज कही कि जैसे तू है वैसे ही रहना है, जैसा मैं हूँ वैसे ही रहना है। यू डोंट वांट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू डोंट वांट मेक इट एनीथिंग फेक, एनीथिंग एक्टिंग करके ना लगे, क्योंकि एक्टिंग एक हद तक करते हो, फिर उसके बाद तुम्हारा रियल निकल आता है। तो मैं वो करने के हक में ही नहीं हूँ। जैसा मैं हूँ, जैसे मुझे मेरे लोग जानते हैं, वैसे ही मैं रहने वाला हूँ। यस, गुस्सा आएगा, गुस्सा देखने वाला होगा, क्योंकि दिल्ली वाला गुस्सा है तो बहुत ही ज्यादा एकदम ताबड़तोड़ गुस्सा होगा। ओके एंड मुझे सबकी ना कोई एक रीजन होती है जहां पे वो इंस्टिगेट होते हैं या फिर लोग बिलो द बेल्ट चले जाते हैं या पोक करते हैं अननेसेसरी। कुछ ना हम्म। कुछ होता है, किसी की पर्सनल लाइफ होती है, किसी का फैमिली होता है, कि जब उन पे बात आती है तो इंसान से वो चीज बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसी आपकी कौन सी चीज है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये उठी तो आप एकदम अलग ही हो जाओगे? आई थिंक जब भी, पता नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या क्या बोला जाएगा मुझे और क्या कैसे मैं उसको फेस करूंगा। बट ऑब्वियसली या आई ट्राई टू रिमेन काम जहां तक हो सकता है, जहां तक प्यार से बात सुलटती है उसको सुलटाऊंगा। अगर वो सामने वाला फिर भी ना माने, फिर जैसा वो कहेगा उससे 10 गुना बढ़कर आप देखिएगा, मैं कहूँगा।
ओके, एंड इसे करण जौहर होस्ट करने वाले, उनकी होस्टिंग को लेकर क्या कुछ कहना है आपको? बिकॉज हम बिग बॉस देखते थे वीकेंड का बार, जहाँ पे सलमान आते थे, वो डांट लगाते थे, लोग काफी डरे रहते थे, मिस करते थे। सो यहाँ पर सलमान को तो वेल काफी मिस करेंगे, लेकिन अगर करण जौहर की होस्टिंग पूछे तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? आपको लगता है वो चीज उनसे निकल पाएगी? आई थिंक करण जौहर जी और सलमान जी दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे के, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। दोनों अपने फील्ड में बहुत क्रेजी हैं, बहुत माहिर हैं, बहुत एक्सीलेंट हैं। करण जौहर बीइंग द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर ऑफ द कंट्री, सो इज सलमान सर। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। करण जौहर जी से मुझे स्टाइलिंग टिप्स मिलेंगे, थोड़ा वो बहुत लाउड कपड़े पहनते हैं, अतरंगी कपड़े पहनते हैं, तो मुझे भी कपड़ों का बहुत शौक है। सलमान सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, टू बी हाउ टू बी पेशेंट, हाउ टू सॉर्ट थिंग्स आउट पेशेंटली। तो ये सब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, सो क्या आपको, जैसे कि आपने कहा कि आपको रात को फोन के बिना नींद नहीं आती, फोन चलाते चलाते आप सोते हो, तो घर के अंदर फोन नहीं, फैमिली नहीं, फ्रेंड्स नहीं, घर के अंदर कैसे रह पाओगे इतने महीने? यार अब ये रहना तो पड़ेगा, ये पंगा ले लिया तो अब तो करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बस मर ही जाऊंगा फोन के बिना या किसी भी चीज के बिना। ऐसा नहीं है। आई आई एम सो मेंटली स्ट्रांग कि जो भी होगा वो स्मूथली निकल जाएगा, मुझे लगता है। ओके, एंड कितना चेंज आपको लगता है कि आप जब भी घर के बाहर निकलोगे तो कितने चेंज और कितना पर्सनालिटी ग्रो करके आप आई निकलोगे? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। पता नहीं कैसा चेंज होगा, कितना कितना चेंज हो जाऊंगा मैं फिजिकली भी, अपीयरेंस भी। क्या क्या चेंज होगा, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। जस्ट ब्लैंक अबाउट इट। क्योंकि यूजुअली लोग बिग बॉस तब करते करियर में जब उनका डाउनफॉल आते रहता है, या फिर रिजर्व करके रखते हैं कि जब उनको ऐसा लगता है कि अब करियर खत्म हो जाएगा तब बिग बॉस में जाते हैं। लेकिन आपका करियर अभी जस्ट चल ही रहा है और इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने इसी टाइम पे क्यों चूज किया कि बिग बॉस करना चाहिए? एंड क्या आपको यार लगता है मुझे ये लगता टर्निंग पॉइंट बन सकता है आपके करियर का? हाँ बिल्कुल बन सकता है। और सी आई हैव नथिंग टू लूज। मेरे शोज वो चल ही रहे हैं, मेरी सिंगिंग चल ही रही है, पिक्चरों में गाने आ ही रहे हैं, मूवीज में गाने आ ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं। बट मुझे ये है कि जहां जहां तक मेरी आवाज मुझे नहीं देखा लोगों ने, बट मेरी आवाज सुनी है, जैसे गाँव में हो गए, माताएं बहनें हो गई, लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, जो मेरे गानों पे नाचते तो हैं बट फेस नहीं पता उनको कौन सा है। तो मैं वहां पे, जहाँ पे रेडियो नहीं आता, जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता, जहाँ पे सिर्फ टीवी आता है, तो मैं वहां वहां जाके अपना पहुंचाना चाहता हूँ कि ये शक्ल है उस बंदे की जिसके आप गाने सुनते हैं। तो या इट्स लाइक दैट ओनली। ओके, घर के अंदर हम देखते हैं कि लोगों के कपल्स बन जाते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है, लोग बाहर आते हैं तो किसी ना किसी के साथ डेट करते हैं या फिर घर के अंदर प्यार का इजहार करते हैं। सो क्या आपको भी अगर अंदर कोई मिल गया तो क्या हम आप ऐसे ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका भी कोई लव एंगल हो सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बाहर से ही प्यार करके जा रहा हूँ। मैं आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड इन नवंबर, तो मैंने अपनी मैरिज पोस्टपोन की है बिग बॉस के लिए। तो माय फियांसे इज सो स्वीट, दैट शी इज सपोर्टिंग मी सो वेल, शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके, सो वेल, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने अपनी मैरिज पोस्टपोन कर दी है, सो आपको लगता है कि बिग बॉस के अंदर तैयारी तो करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, फिर आप जैसे निकलोगे बाहर वैसी शादी हो जाएगी? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि बिग बॉस के अंदर ही शादी हो जाए यार। व्हाट व्हाट बिगर कैन बी दिस। तो ऐसा भी हो सकता है। और जब भी फिर मैं निकला, तब थोड़ा टाइम लेके शादी करेंगे, तो बहुत धूमधाम से शादी करेंगे मुझे। ओके, एंड वेल, काफी तो हम क्वारंटाइन में देख चुके बिना फोन के, और घर के अंदर ही रह के सबने एक वक्त तो निकाल दिया, तो एक बिग बॉस तो वैसे ही था। सो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पीरियड आपको घर के अंदर हेल्प करेगा? ऑफ कोर्स। आपने क्या क्वेश्चन पूछा? आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी। जैसे कि हमने लॉकडाउन में घर के अंदर ही रह के फैमिली के साथ ही एक ही घर में पूरा टाइम निकाला है, ना घर ना ऑफिस, नहीं बाहर, नहीं काम, नहीं कुछ नहीं। सो आपको लगता है कि घर के अंदर एक बिग बॉस होता था सबकी फैमिलीज में, सो आपको लगता है कि घर के अंदर ये जो क्वारंटाइन पीरियड था ये आपको हेल्प करेगा वहां पर भी?
हाँ, ये हेल्प करेगा और ये इसका एडवांटेज ये भी होगा कि आपको पेशेंट होना सीख गए होंगे आप, अगर आप अकेले रह रहे होंगे तो क्वारंटाइन हो रहे होंगे तो सब कुछ काम अकेले करना सीख गए होंगे आप। तो बिग बॉस में भी यही चीजें हेल्प करेंगी। संयम बहुत जरूरी है, माइंड का, दिमाग से शांत होना चाहिए बंदा, सॉर्टेड होना चाहिए, शांत तो नहीं, शांत तो रहने वाली जगह ही नहीं है वो, सॉर्टेड होना चाहिए दिमाग से बंदा। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो ये आइसोलेशन हुई है, मुझे लगता है कि मेरे मेरे लिए तो बिग बॉस के लिए हुई है, जो मुझे आइसोलेट करवाया गया। क्योंकि खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें भी खुद से करनी होगी, तो ये सब क्या आपने पहले किया है? आपको लगता है कि ये सब आप कर लोगे? देखो, खाना बनाना मुझे आता है और कपड़े धोना कोई इजी डिफिकल्ट टास्क है नहीं। कपड़ों को पानी में भिगोना है और सर्फ डालना है और बढ़िया हो जाना है, कम तम मामला। खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो मैं सब कुछ ऑल इन मानूं यार, एकदम परफेक्ट मटेरियल हूं मैं, बट अभी अवेलेबल नहीं हूं मैं तो इसलिए। ऑलराइट, सो वेल, लास्टली अपने फैंस और व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? उनको क्या कुछ आप कहना चाहते हो कि बिग बॉस के लिए स्पेशली, और गाना अगर जाने से पहले एक उनके लिए हो जाए तो? ओके, गाना 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 गाना। तू मानती नहीं, कुछ जानती नहीं, तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं। पिछले साल तुझे दे बैठा दिल में, तेरे सिवा बोल किसके भरूं बिल में। पिछले साल तुझे दे बैठा दिल में, तेरे सिवा बोल किसके भरूं बिल। तू मानती नहीं, कुछ जानती नहीं, तेरे बिना मेरी जिंदगी में शांति नहीं। ये मेरे फैंस के लिए है, क्योंकि उनके बिना मेरी जिंदगी में बिल्कुल शांति नहीं है। और मुझे चाहिए कि वो मुझे, जैसे मेरे गानों को सपोर्ट करते हैं, गाने भी मेरे एक्सपेरिमेंट ही होते हैं यार, गानों को जैसे सपोर्ट करते हैं, बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मेरे इस एक्सपेरिमेंट को, बिग बॉस वाले एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करें, सपोर्ट से ज्यादा वोट करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिलिंद, एंड ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द हाउस। टेक केयर, स्टे सेफ, सो स्टे मच, थैंक यू सो सेफ। मच।